सभी को जय श्री राम। आज जिस प्रसंग को, जिस विषय को लेकर के मैं आया हूँ वह है होलिका दहन। हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा असमंजस और यह प्रश्न रहता है कि होलिका दहन है क्या, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो मैं आपको ये बताने की आज संक्षेप में कोशिश करूँगा। त्रेता युग में हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा था, जो राक्षस भी था। उसने हजारों वर्षों का तप करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के सामने आए तो पूछे कि वर मांगो, तो उसने वर क्या मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा कि अमर तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि जो भी इस जगत में जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। तुम कुछ दूसरा वर मांग लो। लेकिन वो माना नहीं। भगवान ने अलग अलग तरीकों से समझाया। तब उसने बोला ना कि ठीक है। उसके दिमाग में चीज आई कि ठीक है प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए कि ना कोई अस्त्र मुझे मार सके, ना कोई शस्त्र मार सके, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर कोई मार सके ना घर के बाहर कोई मार सके, ना कोई नर मार सके ना पशु मार सके, तो ना कोई आग जला सके ना पानी डुबो सके। तो ये सारा चीजें उसके दिमाग में यह रखकर उसने मांगा था कि सब कुछ तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से मांग लिया। तो अगर ये सारे चीजें मेरे अनुकूल हो जाएंगी तो मैं ऐसे ही अमर हो जाऊंगा। तो शक्तिशाली तो था ही हो। लेकिन हमेशा एक बात हमें जीवन में याद रखनी चाहिए, हम कितनी भी चालाकियां क्यों न कर लें, अगर हमारे मन के अंदर में धूर्तता है, गलत चीजें हैं, तो भगवान उसका निदान भी करते हैं। समय बहुत बलवान होता है। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलेगी हम लोगों को कि कितने भी हम गलत सोच लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो होता है हमेशा ही गलत ही होता है। और जब भगवान ये आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए, उसी कुल में उसी का वंश के रूप में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है प्रहलाद। प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बचपन में ही उसने, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसने नारायण नारायण शब्दों का उच्चारण किया, जो हिरण्यकश्यपु को अच्छा नहीं लगा। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे ही अनुसार सब कुछ हो, जैसा मैं बोलूं वैसी प्रजा करे, जैसे मैं कहूं वैसे रहें। और आज भी हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जहां हम कार्य कर रहे होते हैं वहां कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा ही, मेरे ही इच्छा के अनुसार हो। लेकिन हमें इसे समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें होती है कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। लोग हमारी सोच से नहीं चलते हैं। इसलिए हमें अपनी अच्छी सोच किसी को समझानी चाहिए। अपनी हर एक बात दूसरे से मनवाने के चक्कर में रहेंगे तो हम निराशा को ही प्राप्त करेंगे। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होने लगा अपने पुत्र के ऊपर में। धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता गया और बहुत समझाने की कोशिश किया कि तुम नारायण को नहीं, मुझे मानो। लेकिन वो केवल प्रभु को ही याद करता था। माता पिता का स्थान है, लेकिन जब माता पिता एक गलत संस्कार देने लगे बच्चों को, तो वो भी एक अधर्म का कारण बनता है। और इस अलग अलग यातनाएं दिया अपने बेटे को, पहले तो समझाने के लिए, फिर लास्ट में वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। पहाड़ से गिराया गया, पानी में डुबोया गया, जहर दिया गया, न जाने कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन उसे भगवान नारायण पर विश्वास था। हमें भी अपने जीवन में जब हम कष्टों से गुजर रहे हो या अच्छे समय से गुजर रहे हो, हमें अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, चाहे जो जिस रूप में जिसको भी मानता हो, उसके ऊपर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रहलाद का वो विश्वास ही था जो कैसी भी स्थिति हो उसको बचा ले जाता था। अंत में
हिरण्यकशिपु ने एक उपाय निकाला। उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसको आग नहीं जला पाएगी। उसने भी यही वरदान मांगा था कि मुझे कोई आग ना जला पाए। लेकिन गलत तरीके से मांगा गया कोई भी चीज के पीछे कोई ना कोई एक प्रत्यक्ष कारण छुपा होता है और उसका निष्कर्ष भी छुपा रहता है। तो भगवान ने कहा था कि तुमको ऐसा तो कुछ है नहीं पूरे जगत में जिसको आग ना जला पाए, क्योंकि अग्नि का अलग ही महत्व है। अगर अग्नि का जो स्वरूप होता है अगर किसी को ना जलाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो प्रभु ने ये वरदान दिया था कि ठीक है, तुमको मैं एक चादर देता हूँ, अगर जब तक तुम इसको ओढ़ कर रहोगी, अपने शरीर पर धारण करोगे, तब तक अग्नि से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसके दिमाग में वही गलत चीजें चल रही थी कि ठीक है, मैं वो शॉल ओढ़ करके चादर ओढ़ कर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लूंगी, तो मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जरूर जल जाएगा। और ये उन्होंने विकल्प के रूप में धारण किया। लकड़ियां इकट्ठा की गई। प्रहलाद जो था अपनी जो होलिका थी उनके गोद में बैठ गया। और विधि का विडंबना देखिए, हर एक चीज का समय निश्चित होता है। हम कैसे भी कितने भी तरीका अपना लें, भावी जो होती है प्रबल होती है। एक हवा का झोंका आया और वो चादर जो है होलिका के तन से उड़ गया। और जब आग प्रज्वलित हुई तो वो इतनी प्रचंड आग थी उस समय, और ये प्रहलाद जो नारायण नारायण के रूप में उच्चारण करते रहे। परिणाम क्या हुआ तो होलिका भस्म हो गई। होलिका क्या प्रतीक है? एक अधर्म की, एक अधर्म करने वाली आचरण की, एक पाप की, एक गलत सोच की। और वही प्रहलाद किस चीज के उदाहरण है हमारे समाज में? एक विश्वास के, एक भक्त के, एक प्रेम के, और एक अच्छे कर्म के, एक अच्छे सोच के। जहां अच्छी सोच अच्छे कर्म की लड़ाई बुरे के साथ होती है तो हमेशा ही अच्छाई की ही विजय होती है। थोड़ा विलंब हो सकता है लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और जब होलिका भस्म हो गई उस अग्नि में, केवल प्रहलाद को सुबह सब लोगों ने जब उठाकर देखा तो देखा कि सब लोग तो उनको लगा, सभी लोगों को, हिरण्यकशिपु लगा कि आज प्रहलाद तो भस्म हो गया। उन्होंने देखा कि होलिका भस्म हो गई है, प्रहलाद वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। तब लोगों को ये महसूस हुआ कि सत्य की विजय होती है, सत्य है, अच्छे कर्म का अच्छे परिणाम होता है। और उन्होंने, प्रजा ने परिक्रमा की। आज भी होलिका दहन जब हम करते हैं तो होलिका दहन का मतलब ही हमारे समाज, हमारे परिवार में होता है कि बुरे शक्तियों का नाश हो जाए, जलकर भस्म हो जाए, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, दोष है, वो खत्म हो जाए, जो नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो जलकर भस्म हो जाए और हमारे अंदर में केवल सकारात्मकता आ जाए, परिवार में प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हो। ये प्रहलाद हमें सिखाने का मार्गदर्शन करते हैं। और इसीलिए हम आज भी होलिका दहन के बाद में होलिका की परिक्रमा करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको संक्षेप में बताया कि होलिका दहन क्यों होता है, इसके पौराणिक मान्यता क्या है, हमारे सामाजिक मान्यता क्या है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे चीज़ें आपके साथ में ला करके शेयर करता रहूँगा। और मैं अगले प्रसंग में अपने अलग वीडियो में कुछ अलग ही चीज़ें लेकर आऊँगा जो ज्ञानवर्धक हो, जो प्रेरणादायक हो। तो इसके अलावा भी अगर कोई मुझसे अगर कोई किसी विषय पर कोई अगर कुछ पूछना चाहता है, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकता है। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए। तब तक के लिए सबको शुभ होली और जय श्री राम।